पिज़्ज़ा या बर्गर का नाम लिया नहीं, आजकल के बच्चे तो बच्चे, बड़ों के मुंह में भी पानी आ जाता है। और अगर आपके बच्चे भी बर्गर खाने के शौकीन हैं ना, तो बाहर से महंगे दामों ऑर्डर करने की बजाय बर्गर की A1 रेसिपी देने लगी हूँ आपको। इस तरीके से कम चिकन में आप ढेर सारे बर्गर घर में ही बना लेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि इन पैटीज़ को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ऐसी यूनिक बर्गर की रेसिपी देने लगी हूँ ना, ऐसा फ्लेवर तो आपको मार्केट से भी नहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले बर्गर की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दें। सुपर टेस्टी सुपर इजी चिकन चपली कबाब बर्गर बनाने के लिए पहले तो ले लिया है मैंने चिकन का कीमा। अच्छा, वज़न में देखें तो तकरीबन आधा किलो के बराबर है। चिकन का कीमा मैंने घर में ही चॉपर में पीस कर तैयार किया है, आप बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। अब इस कीमे में ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ प्याज। तो एक मीडियम साइज़ का प्याज था, तकरीबन आधा कप के बराबर प्याज है, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करें। उसका पानी निचोड़ दें और कीमे में ऐड कर दें। आधा कप के करीब टमाटर भी डालूंगी, जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। ये याद रहे आपको, टमाटर के बीज निकालने हैं और चॉप करके डालना है। आधा कप के करीब 2 से 3 हरी मिर्चें भी डाल दें, बिल्कुल बारीक कटी हुई। और डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब। अच्छा जी, इसके अलावा शामिल कर देंगे इसमें नमक। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, जो कि एकदम परफेक्ट रहेगा। वैसे कम या ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। हाफ टी स्पून शामिल करूँगी मैं घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। 1 टीस्पून डालने लगी हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके अलावा शामिल करेंगे धनिया। धनिया ज़रा चेक कर लें, मोटा मोटा दरदरा सा मैंने इसे कूट लिया है। इतना कि बस एक बीज के 2 हिस्से हुए हैं। और ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाल लेंगे। तो ये बेहद चटपटे करारे से चपली कबाब बनकर तैयार होंगे। अच्छा, चपली कबाब में बाइंडिंग के लिए मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। आपके पास बेसन नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर या फिर इसमें मकाई का आटा भी डाल सकते हैं, आधा कप के करीब। चलें जी, अब 2 अदद अंडे ले लें और इसे अच्छे तरीके से फेंट लें। चपली कबाब में मैं अंडों का भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये जो चपली कबाब मैं बनाने जा रही हूँ, मैं चिकन से बना रही हूँ। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन या फिर बीफ भी ले सकते हैं, जिसका कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। चलें जी, अंडे मैंने फेंट लिए हैं। अब एक फ्राइंग पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा, मैं डाल दूंगी इसमें अंडे जो कि मैंने फेंट कर रखे हुए थे। और अंडों को बस हल्का सा ही कुक करेंगे। जैसे ही एक साइड से अंडा कुक हो जाएगा, बस इसके छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े कर देने हैं आप लोगों ने। और ये अंडा हम शामिल करेंगे चपली कबाब में, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। तो आज जो चिकन चपली कबाब की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप कबाब एज इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं और इससे बर्गर भी बना सकते हैं। दोनों तरीके आप लोगों से शेयर करूँगी, बस आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। चलें जी, अंडा यहाँ पर बिल्कुल बारीक सा मैंने तोड़ लिया है और ये तकरीबन पक भी चुका है। तो अंडे को शामिल कर देंगे चिकन के कीमे में। तो आज के ये मज़ेदार से चपली कबाब बर्गर बजट फ्रेंडली भी हैं। 7 से 8 बर्गर तकरीबन आधा किलो कीमे से आराम से तैयार हो जाएंगे। और अगर यही बर्गर आप बाज़ार से ऑर्डर करें तो ज़रा अंदाज़ा तो लगाएं कितने महंगे पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है घर में बनाएं, अपनी फैमिली को खुश कर दें। ये कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 10 दिनों के लिए। चिकन में सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब फ्रिज में इसे 10 मिनट के लिए रख दूँगी, जब तक हम बेहतरीन क्रीमी सी चटनी बनाकर तैयार करते हैं। तो मिक्सी जार में मैंने डाला है 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया, डंडी समेत ऐड कर दें। 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे पुदीने के पत्ते और 2 हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी। वैसे आप तीखापन अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चटनी में नमक डालेंगे हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। लहसुन का भी इस्तेमाल करूँगी, 2 से 3 जवे लहसुन के डाल दें। मेरे पास देसी लहसुन नहीं था, आपके पास देसी लहसुन हो ना, चटनी को 4 चांद ही लग जाएंगे। बस जी, थोड़ा सा पानी ऐड करें और बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें इस चटनी का। तो बेहतरीन सी हरी चटनी तैयार है, इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। और अब इसमें शामिल करेंगे मायोनीज़, तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें मायो ऐड करूँगी, जिससे चटनी बहुत ही क्रीमी और जायकेदार बनकर तैयार होगी।
आधा कप के करीब गाढ़ा दही इस्तेमाल करें और बस इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फेंट लें, मिक्स कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, बेहतरीन सी स्मूथ सी हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बर्गर की असेंबलिंग में करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं चिकन की तरफ, जिसे फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब चपली कबाब बनाने के लिए मैं किसी भी जार का ढक्कन ले लूँगी, जो कि बर्गर बन के साइज़ के मुताबिक होना चाहिए। हर घर में ऐसे जार के ढक्कन मौजूद ही रहते हैं। इससे परफेक्ट पैटी तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। अब एक साफ़ सुथरा सा पॉलीथीन बैग या शॉपर ले लेंगे और इस शॉपर के अंदर डालेंगे ये जो ढक्कन है ना जार का, इसे अंदर डाल दें और बस शॉपर को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। आज आपसे परफेक्ट पैटी बनाने का तरीका शेयर करूंगी। इस तरीके से आप जल्दी से पैटीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे और एक ही साइज़ की बनेंगी इंशाअल्लाह ताला। अब जो हमने चपली कबाब का मटेरियल बना कर रखा हुआ था, ढक्कन में सेट कर दें। तो हाथों पर कुकिंग ऑयल लगा लेंगे तो चिकन का मटेरियल हाथों पर चिपकेगा भी नहीं और पैटी की शेप भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी। बस जी इस तरीके से पैटी निकालेंगे तो बेहतरीन सी चपली कबाब पैटी तैयार है। और इसी तरीके की पैटीज़ आप बनाकर तैयार करते जाएं और फ्राई करते जाएं। यकीन करें मिनटों में आपका काम हो जाएगा। अच्छा, चपली कबाब फ्राई करने के लिए ज़्यादा कुकिंग ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने डाला है फ्राइंग पैन में। इस तरीके से चपली कबाब ऑयल में डालते जाएं और फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, क्योंकि चिकन का कच्चा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अंदर तक पक जाना चाहिए। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन चपली कबाब को पकाते जाएं। अच्छा, ये कबाब बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 हफ्ते के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें बेसन और अंडा डाला है जो कि बाइंडिंग का काम करेगा। देखें, एक साइड से कबाब जैसे ही गोल्डन हो जाएं तो साइड को चेंज करें और बस उलटते पुलटते हुए दोनों साइडों से इन्हें गोल्डन कर लें। चिकन चपली कबाब को बनाने में आपको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये अंदर तक पक जाएंगे माशाल्लाह से। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये मज़ेदार से चपली कबाब एज़ इट इज़ चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और आप इससे बर्गर भी असेंबल कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा पैटी चेक करवाती हूँ कि कितनी जूसी और सॉफ्ट बनी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो चपली कबाब तो हमने बनाकर तैयार कर लिए। चलें जी जल्दी जल्दी से बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्गर बन ले लिए हैं मैंने। अब जो हरी चटनी बना कर रखी हुई थी ना, बर्गर बन के एक स्लाइस पर मैं लगाऊंगी हरी चटनी। अच्छी भर भर कर लगाएं, इससे सॉफ्ट जूसी बर्गर तैयार होंगे। सैलड लीव्स लगा दें, प्याज के लच्छे लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे, आप खीरा भी लगा सकते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो आप असेंबल कर सकते हैं। इसके अलावा लगाएंगे इस पर चपली कबाब और दूसरे बर्गर बन पर मैं लगाने लगी हूँ केचप। तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, एक दफ़ा आप ये चपली कबाब बर्गर बना लें, यकीन करें बाज़ार से तो कभी भी नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि आधा किलो चिकन से मैंने तकरीबन 8 अदद बड़े साइज़ की पैटीज़ बनाकर तैयार की हैं। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा हमारा बर्गर तैयार है। लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।